स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम लोग टूल्स इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि ये टूल्स किस सेक्शन में व्यवहार होता है। यानी ये टूल्स जो है आगे हम जानेंगे कि वेल्डिंग सेक्शन में इसका व्यवहार किया जाता है, यानी वेल्डिंग विभाग में इसका व्यवहार किया जाता है। आइए जानते हैं कौन कौन से टूल्स हैं, एक एक करके इसके बारे में जानते हैं कि कौन कौन से टूल्स हैं। जैसे स्टील रूल जॉब को मापने के लिए इसका उपयोग होता है। यह स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है और यह जो है ये 150 mm, 300 mm, 600 mm साइज़ों में पाया जाता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं स्टील रूल, और इससे जो है ना प्रत्यक्ष मापी औजार है ये स्टील रूल, जैसा जानते हैं। और यह स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। तो आइए दूसरा चलते हैं, स्टील टेप वेल्डिंग कार्य में लंबे जॉब की माप लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और ये 3 मीटर 6 मीटर लंबे होते हैं, 3 मीटर से 6 मीटर लंबे होते हैं। इससे भी अधिक और लंबाई की ज़रूरत पड़ती है तो और अधिक लंबाई के ये स्टील टेप व्यवहार किए जाते हैं। लेकिन वेल्डिंग, खास करके वेल्डिंग सेक्शन में स्टील टेप 3 मीटर से 6 मीटर लंबाई में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्राई स्क्वायर वेल्डिंग करते वक्त जॉब को सही समकोण में सेट करने के लिए इसका उपयोग होता है। और यह जो है 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 9 इंच साइज़ों में मिलते हैं। मार्केट में भी अगर आप लेना जाएंगे तो इसी साइज़ में 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 9 इंच साइज़ों में मिलते हैं। आगे आपका ये ट्राई स्क्वायर दिखाया गया है और इसके पार्ट को दिखाया गया है। मुख्यतः इसमें 2 ही पार्ट होते हैं, स्टॉक और ब्लेड। और ये 90 डिग्री में ये एंगल को चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फाइल, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, यह हाई कार्बन स्टील से बना होता है और वेल्डिंग वर्कशॉप में वेल्ड की जाने वाली जॉब को रेतने के लिए यानी फाइलिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी लंबाई हील से लेकर के टिप तक ली जाती है, यानी हील से लेकर के टिप तक के लंबाई को फाइल का लेंथ कहा जाता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, 5वां चीजल क्या होता है। यह भी जो है हाई कार्बन स्टील से बनी होती है। यह हार्ड और टेम्पर की हुई होती है। इससे वायर, रॉड, पतली सीट आदि काटे जाते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं कि ये चीजल दिखाया गया है, फ्लैट चीजल है, और ये सब दिखाया गया है कि यह हाई कार्बन स्टील से बनी होती है और यह हार्ड और टेम्पर की हुई होती है। और इससे वायर, रॉड, पतली सीट आदि काटे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका स्क्रैबर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्किंग करते वक्त लाइन लगाने के लिए, लाइन खींचने का कार्य स्क्रैबर का होता है। यह 6 इंच से 8 इंच लंबाई में मिलता है। इसका एक सिरा नुकीला होता है जबकि दूसरा सिरा 90 डिग्री के कोण में होता है, 90 डिग्री के कोण में मुड़ा हुआ होता है और यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो ये जैसा फिगर में देख रहे हैं आप, ये स्क्रैबर है और इसका एक सिरा 90 डिग्री के एंगल में मुड़ा होता है और दूसरा सीधा स्ट्रेट होता है, पॉइंटेड होता है। और पॉइंटेड से हम किसी भी लाइन को खींचने का काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका डॉट पंच, ये भी ज़्यादा व्यवहार में आने वाला ये टूल्स का नाम है। मार्किंग की हुई रेखाओं को पक्का करने का कार्य डॉट पंच के द्वारा करते हैं। यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है और यह 100 mm लंबा तथा 12 mm व्यास का होता है। इसका एंगल 60 डिग्री का होता है तथा इसकी बॉडी जो है नर्लिंग की हुई होती है। क्योंकि नर्लिंग अगर नहीं रहेगा किया हुआ बॉडी तो हाथ से फिसलने का डर रहता है, इसीलिए इसका बॉडी जो है नर्लिंग किया हुआ रहता है। आइए आगे चलते हैं, हैमर के बारे में जानते हैं। हैमर वेल्डिंग वर्कशॉप में कार्य को ठोकने, पीटने, जॉब को सीधा करने, छेनी पर चोट मारने हेतु विभिन्न प्रकार के हैमर का प्रयोग किया जाता है। जैसा देख रहे हैं आप फिगर में, बॉल पेन हैमर का उपयोग होता है, क्रॉस पेन हैमर का उपयोग होता है और स्ट्रेट पेन हैमर का उपयोग होता है। तो हैमर का जहाँ तक जानते हैं कि हैमर किस स्टील का बना होता है, तो यह फोर्ज स्टील का बना होता है हैमर। और इससे वेल्डिंग सेक्शन में इसका
धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आइए डिवाइडर के बारे में जानते हैं। यह मार्किंग टूल्स है। इसका जॉब पर चाप या वृत्त लगाने तथा लंबाई को 2 बराबर भागों में बांटने हेतु डिवाइडर का इस्तेमाल किया जाता है। यह माइल्ड स्टील का बना होता है, लेकिन पॉइंट हार्ड और टेम्पर के हुए रहते हैं। जैसा कि आप फिगर में आप देख रहे हैं कि ये डिवाइडर है और डिवाइडर को मतलब मार्किंग टूल के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, यानी जॉब पर चाप खींचने के लिए या सर्किल खींचने के लिए, लंबाई को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं टोंक्स। टोंक्स का आप लोग पहली बार नाम सुने होंगे। ऐसे घर में इसका देहाती भाषा में इसका नाम सड़सी के नाम से जाना जाता है या संडासी के नाम से जाना जाता है। तो वेल्डिंग वर्कशॉप में जैसे गर्म वस्तु को उठाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग वर्कशॉप में गर्म जॉब्स को पकड़ने के लिए जिस औजार का प्रयोग किया जाता है उसे टोंक्स अर्थात संडासी कहते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं कि ये किस प्रकार के हैं संडासी। इसी तरह का संडासी है और कार्य को पकड़ने के अनुसार ये निम्न प्रकार के होते हैं। टोंक्स निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे फ्लैट ओपन माउथ टोंक्स, फ्लैट क्लोज माउथ टोंक्स, पिकअप टोंक्स, हॉलो बिट टोंक्स, बोल्ट टोंक्स, साइड टोंक्स। तो आप देख रहे हैं कि ABCDEF तक ये टोंक्स का विभिन्न प्रकार दिया हुआ है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, A जो हुआ ये आपका फ्लैट ओपन माउथ टोंक्स होता है, B जो होता है ये फ्लैट क्लोज माउथ टोंक्स होता है, C जो होता है ये पिकअप टोंक्स होता है और D हॉलो बीट टोंक्स होता है और बोल्ट टोंक्स E जो है ये बोल्ट टोंक्स है और F जो है साइड टोंक्स है। तो इस प्रकार आप लोग देखें कि टोंक्स विभिन्न प्रकार के टोंक्स को देखें जो वेल्डिंग कार्यों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं फिगर में हेक्सा का फिगर दिखाया गया है और यह कटिंग टूल है। इसका प्रयोग वेल्डिंग वर्कशॉप में धातु को काटने हेतु किया जाता है और इसके 2 मुख्य भाग होते हैं। मेन तो फ्रेम होता है और दूसरा ब्लेड होता है, और जो ब्लेड होता है वो हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील का बना होता है। और ये सॉलिड फ्रेम और ये 2 प्रकार के दिखाए गए हैं और एडजस्टेबल फ्रेम को दिखाया गया है हेक्सा का। तो ये दोनों प्रकार के जो हेक्सा फ्रेम है उसका उपयोग वेल्डिंग वर्कशॉप में धड़ल्ले से किया जाता है, यानी मेटल को काटने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं चिपिंग हैमर। चिपिंग हैमर क्या होता है, आइए जानते हैं चिपिंग हैमर के बारे में। तो वेल्डिंग की हुई सतह से स्लैग हटाने के लिए चिपिंग हैमर का उपयोग किया जाता है। चिपिंग हैमर के दोनों सिरे नोकदार तथा तेज बने होते हैं। यह मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है तथा हैंडल लकड़ी का लगा होता है। इसलिए ये चिपिंग हैमर जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पर कुछ भाग जो है चिपिंग करना पड़ता है, जिससे उसके वेल्डिंग किए हुए कण को निकालना पड़ता है और इसी से चिपिंग करके हम उसके स्लैग को, यानी जो उसका ये रहता है स्लैग रहता है, यानी डस्ट जो रहता है उसका जो कचरा रहता है उसको हटाने के लिए चिपिंग हैमर का उपयोग किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट हम लोग वायर ब्रूश। आइए चलते हैं वायर ब्रूश क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो वायर ब्रूश यह लकड़ी से बना ब्रूश होता है जिसमें लोहे के तार फिट किए हुए होते हैं। तारों की कार्य क्षमता लंबे समय तक बनी रहे, इसके लिए इनको हार्ड और टेम्पर किया जाता है। वायर ब्रूश को एक ही दिशा में चलाना चाहिए तथा गर्म जॉब पर इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर गर्म जॉब पर इसका प्रयोग करते हैं तो इसका स्ट्रेंथ शीघ्र ही समाप्त हो जाता है और ये पहले के जैसा ये कार्य नहीं करता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं वेल्डिंग हैंड स्क्रीन। वेल्डिंग हैंड स्क्रीन, आइए चलते हैं वेल्डिंग हैंड स्क्रीन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। वेल्डिंग हैंड स्क्रीन जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, वेल्डिंग हैंड स्क्रीन वेल्डिंग करते समय हाथ में पकड़ने का आँखों के बचाव का साधन है। वेल्डिंग करते समय उत्पन्न होने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें तथा इंफ्रारेड किरणों से वेल्डिंग हैंड स्क्रीन
का बचाव करती है। वेल्डिंग हैंड स्क्रीन से आँख का बचाव करती है। जैसा आप फिगर में देख रहे हैं कि वेल्डिंग करते वक्त ये वेल्डिंग हैंड स्क्रीन को लगाना अति आवश्यक हो जाता है। एक हाथ से वेल्डिंग करते हैं और दूसरे हाथ में वेल्डिंग हैंड स्क्रीन को लगाना अति आवश्यक होता है, नहीं तो हमारी आँखें को हानि पहुंच सकता है, यानी ख़राब हो सकता है। नेक्स्ट आइए चश्मे, गोगल्स। इसका प्रयोग चिपिंग ग्राइंडिंग करते वक्त किया जाता है। इलास्टिक बैंड का उपयोग सिर में पहनने हेतु किया जाता है, इसलिए इसे चिपिंग गोगल के नाम से भी जाना जाता है। आँखों में चिप्स ना पड़े, इसके लिए चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। नेक्स्ट आइए हम लोग चलते हैं 18 एप्रन, हैंड स्लीव, ग्लव्स, लेदर शूज इत्यादि के बारे में जानते हैं। एप्रन, हैंड स्लीव, ग्लव्स, लेदर शूज यानी दस्ताने तथा एप्रन एक वेल्डर को वेल्डिंग करते वक्त अवश्य पहनने चाहिए, जिससे उसके शरीर की सुरक्षा होती है। ये चमड़े के बने होते हैं, यानी लेदर के बने होते हैं। वेल्डिंग करते वक्त उत्पन्न चिंगारियाँ गर्मी से बचाव हेतु दस्ताने तथा एप्रन का प्रयोग होता है। पैरों की सुरक्षा हेतु चमड़े के जूते एवं बाजुओं की सुरक्षा हेतु स्लीव का प्रयोग किया जाता है। आइए जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, और आगे भी ये हैंड ग्लव्स है और ये सेफ्टी शू है, एप्रन है, हैंड स्लीव्स है, ग्लव्स है, यानी लेदर के ये सब बने होते हैं, और जिसको कि पहनना वेल्डिंग सेक्शन में अति आवश्यक हो जाता है। तो ये आज हम लोग टूल्स इक्विपमेंट के बारे में जाने, जो वेल्डिंग सेक्शन में इसका व्यवहार किया जाता है, और इससे अपने को बचाव हेतु, अपने आँख के बचाव हेतु विभिन्न तरह के औजार जो प्रयोग में लाते हैं। विभिन्न तरह के जो ग्लव्स, एप्रन, हैंड ग्लव्स इत्यादि का व्यवहार किया जाता है। हैंड स्क्रीन का व्यवहार किया जाता है, गोगल्स का व्यवहार किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने आज सीखे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। फिटर सेक्शन में एक वेल्डिंग चैप्टर है, जिसका कि महत्वपूर्ण ये औजार है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।